बैक, ये जो है इस 3 प्लेन में बॉडी प्लेन को डिवाइड किया गया है, सो दैट हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए कौन सा बॉडी पार्ट का बात बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक देख लो, कुछ टर्मिनोलॉजी जो while dealings with the landmark you will find such cases like आपका lateral side of the tibia, medial side of the tibia, मतलब जो सेंटर है वो मेडियल है और जो सेंटर से दूर जा रहा है उसको हम लेटरल साइड बोलते हैं। सेम लेफ्ट हो या राइट हो, तो क्या होता है कि नी हो या एल्बो देखा जाएंगे तो इस पोजीशन को हम एल्बो का लेटरल साइड बोलेंगे और जो अंदर की तरफ है इसको हम मेडियल साइड बोलेंगे। क्यों? तभी पता चल गया इंजरी हो या कहाँ पे कुछ इश्यू होता है तो आप फोन पे या कहीं से बोल सकते मेरा मेडियल साइड ऑफ द, मतलब जो टिबिया हो गया या नी में है, कहीं पे भी वो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर की तरफ जो पॉइंट है उसको मेडियल साइड, बॉडी के बाहर की तरफ जो है वो है आपका लेटरल साइड। और उसके अलावा एक और ये लिखा गया है कि प्रोक्सिमल, जो आम में सोल्जर पे लिखा है प्रोक्सिमल और डिस्टल, जो ऊपर की तरफ जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसा आपका जो ये ह्यूमरस बोन है, सपोज ह्यूमरस बोन मतलब उसको जो ऊपर की तरफ जो जॉइन है हेड से नियरर है उसको हम प्रोक्सिमल पॉइंट बोलते हैं, नियर सुपीरियर पॉइंट। और जो इंफीरियर जहां मेन जॉइनिंग से दूर जा रहा है उसको हम डिस्टल पॉइंट बोलते हैं, डिस्टल पॉइंट। तो क्या होता है कि सपोज सेम हाथ है, रेडियस अल्ना यहाँ पे जा रहा है, तो आप ये बोल सकता है कि प्रोक्सिमल रेडियल, तो मतलब आपका ये पॉइंट समझ जाएंगे। अगर आपने बोला डिस्टल रेडियल तो ये रेडियल का ये पोर्शन समझ जाएंगे, और डिस्टल रेडियल मेडियल या लेटरल, ऐसा। तो इस चीज के लिए आपको 2-3 समझना है। एक तो है डिस्टल मतलब जहां दूर चले गया हो, प्रोक्सिमल मतलब पास आ रहा हो, डोर्सल मतलब बैक साइड, पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल मतलब एंटीरियर आगे का जो फ्रंट साइड है, लेटरल मतलब बॉडी का दूर साइड वाइज, ये साइड वाइज बोल रहा है। एक तो प्रोक्सिमल और डिस्टल तो मतलब ऊपर नीचे की तरफ है, और जो मेडियल और लेटरल जो कंसेप्ट है वो क्या होता है कि साइड वाइज होता है, एक सेंटर पे और एक साइड वाइज दूर हो गया। तो ये वर्ड यूज करेंगे जब आपका लैंडमार्क बताएंगे तो। सो बॉडी प्लेन समझ गया, और ये 2-3 टर्मिनोलॉजी जो मोस्टली यूज करते हैं लैंडमार्क के डिफाइन करने के टाइम पे, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो नाउ लेट्स गो टू द लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या क्या होता है? ऐसा बहुत सारा लैंडमार्क है ना। तो उससे सबसे पहले एक जो हाइट और सिटिंग हाइट लेने के टाइम पे एक बॉडी प्लेन, एक और बॉडी प्लेन मेंटेन करना जरूरी होता है, वो है आपका FH प्लेन। FH प्लेन, F स्टैंड फॉर फ्रैंकफर्ट, H स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है? The plane is determined by the lowest point on the infraorbital margin under the trajan or the tracheal notch of the ear। ये बोल रहा है एक प्लेन है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है। ट्रेजियन पॉइंट कहाँ पे है? जहाँ कान का आपका जो प्रोमिनेंट जो एक वो होता है, वो पॉइंट को हम ट्रेजियन बोलते हैं। और ऑर्बिटल मतलब आंख का जो गोला है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके अंदर इंफ्रा मतलब सुपीरियर होता तो ऊपर की तरफ होता आंख का, इंफ्रा नीचे की तरफ आ रहा है, और इंफ्रा ऑर्बिटली मार्जिन बोल रहा है कि नीचे के जो आंख का नीचे है इसमें एक स्पॉट रहता है, एक छोटा सा एक गद्दा वो टाइप का दिखेंगे, तो वो पॉइंट जो है वो इंफ्रा ऑर्बिटली है। तो इन दोनों पॉइंट को मतलब क्या है इसका फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब सिंपली हिंदी में आंख और कान का स्ट्रेट लाइन में होना, उसको हम फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। मतलब आपका जो फेस जो होना चाहिए, मतलब लेवल करने के लिए आंख और कान का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सो दैट वो एक परफेक्ट वो व्यू होता है। 100 गज में सामने देखो, जैसा कहीं बोलते हैं ना सामने देखो, तो वैसे ना नीचे झुकना है ना ऊपर देखना है, ये एक यूनिफॉर्म
हाइट लेते समय किसी बंदे ने लेफ्ट साइड पे टर्न कर लिया या राइट साइड पे या ऊपर देख लिया या नीचे देख लिया, तो इट विल वेरी, मतलब उसी हिसाब से आपका वो मेजरमेंट में वो आ जाएंगे, थोड़ा सा एरर एरर हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए और मिनिमम ह्यूमन एरर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए बताया गया है कि अगर आंख और कान जो है उसका सेम लाइन में मेंटेन करेंगे और जहां टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड वर्टेक्स, वहां पे आपको लेना है जिसका हाइट या सिटिंग हाइट लेना है। यहाँ पे वर्टेक्स लिखा गया है इसीलिए। तो Frankfurt horizontal plane is a plane which is determined by the lowest point on the infraorbital margin and trajan or trajaness of the ear. It should be in the straight line या पैरेलल टू द ग्राउंड। कोई कई किताब में देखेंगे स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए आंख और कान का जो लाइन है, या आपको पैरेलल टू द ग्राउंड भी मिलेंगे, जैसा पैरेलल होना चाहिए वो। स्ट्रेट लाइन है तो पैरेलल टू द ग्राउंड हो जाता है वैसे। तो ये चीज़ है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। एग्जाम के लिए भी, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसा ही। सो डेफिनेशन लिखना है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। एफएस प्लेन एब्रिविएशन पूछ सकता है या उसका क्या है एफएस प्लेन ये बोल सकता है। तो एफएस प्लेन जो है हम हाइट और सिटिंग हाइट लेने के टाइम पे यूज करते हैं इंफ्राऑर्बिटल और ट्रेजेंट का सेम लाइन पे होना, और वर्टेक्स जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड है। तो ये सब जो 3-4 पॉइंट है उसको बताना है एफएस प्लेन के बारे में। अब ये मोस्टली एफएस प्लेन यूज करते हैं हाइट लेते समय और सिटिंग हाइट लेते समय, जहां आपको वर्टेक्स ढूंढना है। वर्टेक्स क्या है वो भी आ जाएंगे अभी। तो there are lots of landmarks which are used for taking measurement of the human body parts। कई सारा लैंडमार्क्स है बॉडी में, तो हम इतना सारा यूज नहीं करेंगे। we'll mostly focus on those which we are using on the sport, जो स्पोर्ट पर्सन के ऊपर जो यूज कर रहा है उसी लैंडमार्क्स को ही मोस्टली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोर और लेस 20 लैंडमार्क्स के आसपास ही है। यू कैन सी दिस इज द होल पिक्चर ऑफ दैट लैंडमार्क्स। आप वर्टेक्स देख रहा है ऊपर तो मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड। ग्लेबेला जो आईब्रो का बीचों बीच में है उसको ग्लेबेला बोलते हैं। ऑर्बिटली जो आंख का जो ऑर्बिट है उसको ऑर्बिटली बोलते हैं। और फिर देखिए एक्रोमियल हो गया, रेडियल यहाँ पे है ना, ट्रोकेंटेरियन जहाँ पे फीमर ज्वाइनिंग है उसको ट्रोकेंटेरियन, स्टाइलियन जो रिस्ट का ज्वाइनिंग है, डैक्टिलियन जो मिडल फिंगर जो सबसे डिस्टल पोर्शन जो पार्ट जो है उसको डैक्टिलियन बोलता है फिंगर में। अभी एक एक को डिस्कस करेंगे। टिबिया लेटरली ये देख लो, स्पायरियन टिबियली, फिर उसके बाद मेजोस्टर्नली, मिड एक्रोमियल रेडियल, इलियोक्रिस्टली, इलियोस्पाइनली, mid trochanterian, tibial lateral, anterior patella, and then tibial medial. These are some of the landmarks which we commonly use for the sports persons. So let's see one by one क्या क्या है उसको डिफाइन कैसा करें। लैंडमार्क पूछता है इन सबों में से एक दो लैंडमार्क ऐसा ही पूछ लेता है कि वर्टेक्स क्या है ना, रेडियल कहाँ है, एक्रोमियल कहाँ है। सो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स। आपको ये चीज लिखना जरूरी है कि आपको पूछ रहा है। तो ये होता है कि ग्लेबेला यहाँ पे लिखा गया है ना, सुपीरियर पॉइंट ऑफ द स्कल व्हेन द हेड इज हेल्ड इन द एफएस प्लेन। तो जो वर्टेक्स है वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड, मतलब मिड सैजिटल प्लेस, मिड में एफएस प्लेन मेंटेन रहेंगे आप जब आंख और मतलब सीधा देखेंगे सामने, तो क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट पार्ट इन द मिड सेंटर, मिड सैजिटल प्लेस क्रेस्ट जो है वहाँ पे जो मिलेंगे ऊपर की तरफ, तो वो जो है आपका वर्टेक्स होगा। दिस इज यूज फॉर टेकिंग हाइट, आप स्टेचर या हाइट मेजर करते समय, और इसमें आपका जो सिटिंग हाइट के टाइम पे यूज करता है ये वर्टेक्स जो पैरामीटर है। एनाटॉमिकल पोजीशन आपने देखा होगा, जो इस स्ट्रक्चर से स्टैंडिंग पोजीशन जो है ये ऐसा मेंटेन होता है ना, सपोज हाथ का आर्म जो है ऐसा खोल के, ये होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो आदमी जब एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन एन एनाटॉमिकल पोजीशन बोलने से आपको इस पोजीशन में खड़ा रहना, ठीक है। उसके बाद ग्लेबेला, ग्लेबेला इज द मिड पॉइंट
बिटवीन द आईब्रो एंड रिस्ट, है ना। ये पॉइंट यूज करते हैं इतना स्पोर्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये पॉइंट से क्या होता है कि आपका हेड लेंथ का मेजर कर लेता है। एक तो है ग्लेवेला, एक तो है ऑफिस्टोक्रेनियम बोल के बैक साइड जो है उसका लेंथ मेजर करते हैं। तो ये इतना काम नहीं है यहाँ पे। तो आपका इम्पोर्टेंट है वर्टेक्स, इम्पोर्टेंट हो गया। हाइट और सिटिंग हाइट लेते हैं हम यहाँ पे भी। एंड देन अनदर इज एक्रोमियल। एक्रोमियल पॉइंट आपने ये देखा हुआ है, ठीक है, जहां पे आपका ये ह्यूमरस बोन जा रहा है और क्लेविकल आ रहा है, और दोनों का ज्वाइनिंग क्लेविकल का ठीक खत्म जहां पे होता है वो है आपका एक्रोमियल पॉइंट, जहां जो गैप है यहाँ पे ढूंढता है। क्लेविकल का जो सुपीरियर पार्ट ये सब होता है। The point at the most superior and lateral border of the acromial process, when the subject stands erect with arms relaxed and hanging vertically. इस पोजीशन में जब बंदे खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में मेंटेन करता है एनाटॉमिकल पोजीशन, तब क्या होता है कि एक्रोमियल प्रोसेस मतलब जो आपका जो सबस्केपुलर बोन है उसके अंदर ऐसा एक जो ह्यूमरस इंसर्ट होता है, तो उसमें एक एरिया रहता है ऐसा कप टाइप का शेप का, है ना। तो उस जो एक्रोमियल प्रोसेस बोलते हैं उसको, तो उसका जो सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, है ना, और लेटरल मतलब यहाँ नहीं ले रहा है, लेटरल मतलब साइड वाइज सबसे लेटरल पार्ट, लेटरल बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। सुपीरियर ऊपर की तरफ और लेटरल बॉर्डर, ये दोनों वर्ड यूज किया है उसने इस चीज को लोकेट करने के लिए। सुपीरियर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस मतलब यहाँ पे रहता है सबस्केपुलर बोन और क्लेविकल का उस जॉइनिंग में, क्योंकि वहाँ वो सॉकेट टाइप का रहता है, उसमें आपका ह्यूमरस इंसर्ट होगा। जैसा फीमर पेल्विक उसमें बोन में जैसा आपका फीमर इंसर्ट करता है, वहाँ पे भी आप वो मिलेंगे। फिर इसका भी इसे मिलेंगे। तो यहाँ वाला जो आपका जो हैंड लेंथ, आर्म का लंबाई, अपर आर्म का लेंथ, है ना, या आपका टोटल आर्म का लेंथ, वो पॉइंट के लिए जरूरी होता है। कोई कोई गेमों में आर्म स्पान होता है या आर्म लेंथ चाहिए होता है, तो दिस पॉइंट विल बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग आपका जो आर्म लेंथ है उसके लिए यूज करते हैं ये एक्रोमियल पॉइंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेडियली। रेडियली मतलब द पॉइंट एट द मोस्ट प्रोक्सिमल। ये देखो हमने प्रोक्सिमल क्या है बताया था, प्रोक्सिमल, ठीक है। प्रोक्सिमल और डिस्टल का समझाया था, अभी बता रहे हैं। अभी यहाँ पे रेडियल को समझाने के लिए उसने ही यूज्ड द टर्म प्रोक्सिमल एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। रेडियस बोन कहाँ पे, यहाँ पे फोर आर्म का जो बोन है उसमें दो बोन है, एक रेडियस है एक अल्ना है। जो छोटा वाला बोन है उसको अल्ना बोलता है, जो बड़ा है उसको रेडियल बोलते हैं। तो ये जिसका थंब का जो बोन जा रहा है उसको रेडियल है, और जो इस तरफ जो आ रहा है उसको अल्ना है, ठीक है। तो रेडियल बोन कहाँ पे मोस्टली ट्रेस करता है, द पॉइंट मोस्ट प्रोक्सिमल मतलब ऊपर की तरफ, डिस्टल बोलता तो नीचे आ जाता, प्रोक्सिमल मतलब जो ज्वाइनिंग ऊपर है रेडियल का, प्रोक्सिमल, है ना। एंड देन लेटरल बॉर्डर, मेडियल नहीं बोल रहा है उसने, मेडियल होता तो अंदर की तरफ होता, ये लेटरल बोल रहा है मतलब बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट को हम रेडियल बोलते हैं, ये ज्वाइनिंग को, इस जो एल्बो और उसका ज्वाइनिंग को रेडियल पॉइंट बोलता है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्रोकेंटेरियन। ट्रोकेंटेरियन यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं ट्रोकेंटेरियन का पॉइंट कहाँ दिया गया है। ये फीमर बोन जा रहा है, उसके बाद फीमर नेक, ये सेफ बोलता है इसका, नेक हेड ऐसा सेफ ऐसा करके बोलता है। जो फीमर का नेक इंसर्ट हो गया पेल्विस में, तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट जो है साइड वाइज, उसको हम ट्रोकेंटेरियन बोलते हैं। द मोस्ट सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। तो इस पॉइंट को हम ट्रोकेंटेरियन बोलते हैं। इसको क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हम आपका लेग लेंथ का जो है पैरामीटर उसको मिल जाएंगे। ग्राउंड से अगर यहाँ तक हम मेजर करता है, दैट मीन्स आपका टोटल लेग लेंथ पता चल जाएंगे कितना लेंथ है उसका। और रेडियल का क्या मतलब है, रेडियल में क्या होता है कि आपका जो एक्रोमियल ह्यूमरस का लेंथ कितना है, अपर आर्म लेंथ कितना है, वो एक्रोमियल से रेडियल तक का आपका
सेंटीमीटर में कितना है वो आप लेंथ इससे पता कर सकता है कि एक्रोमियल और रेडियल का जो पॉइंट है वो है आपका अपर आर्म लेंथ। ट्रोकेंटेरिन हो गया। उसके बाद ये देखिए दूसरा आ रहा है कि स्टाइलियन। स्टाइलियन मतलब जो रिस्ट का जॉइनिंग है, रिस्ट का जॉइनिंग जो मिड सेंटर है उसको हम स्टाइलियन बोलते हैं। The most distal point on the lateral margin of the styloid process of the radius. Styloid प्रोसेस बोलता है जहाँ पे हड्डी जोड़ता है, जो छोटा छोटा जैसा आपका कार्पेल बोन का 8 कार्पेल बोन रहता है इसमें कलाई में, रिस्ट में 8 कार्पेल बोन है, उसी में आपका रेडियस अल्ना जो है जाके मिलते हैं, तो उस एरिया को स्टाइलियन प्रोसेस बोलता है। उसमें 8 बोन रहता है, कार्पेल का 8 बोन। तो ये क्या बोल रहा है, उसी का जो लेटरल मार्जिन मोस्ट डिस्टल पॉइंट लिखा गया, यहाँ पे प्रोक्सिमल यूज किया था, अब डिस्टल मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। डिस्टल पॉइंट ऑन द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टाइलियन प्रोसेस ऑफ द रेडियस। कभी कभी आपको रेडियली भी बोलेंगे, कभी कभी रेडियस भी बोलेंगे। ये डोंट कंफ्यूज विद दैट दिस वर्ड। क्या होता है कि कोई प्लूरल में फॉर्म यूज कर रहा है, कोई सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहा है, दिस इज कोई ऐसा होता है, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी रेडियस बोलता है रेडियल को, कभी रेडियली रेडियस ऐसा बोल। तो यहाँ पे स्टाइलियन मतलब ये लिखा गया है मोस्ट डिस्टल पार्ट और जो मिड सेंटर है। उसके बाद डेक्टिलियन। डेक्टिलियन का मतलब द टिप ऑफ द मिडल थर्ड फिंगर, सबसे जो डिस्टल पॉइंट, सबसे दूर और सबसे लास्ट पॉइंट जो उंगली का। सो मोस्टली मिडल फिंगर का होता है, इन सम केस वो नंबर 4 वाला जो फिंगर है रिंग फिंगर, उसको भी किसी किसी का होता है, किसी किसी का इंडेक्स फिंगर भी होता है। सो विच वन जो है वो सबसे लास्ट है, सबसे वो है, वो पॉइंट मार्क करना है, डिस्टल पॉइंट। तो आपका सपोज देखा जाएंगे किसी किसी गेम में है, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, उसमें हैंड लेंथ चाहिए, तो हैंड लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर करता है, मतलब स्टाइलियन से लेके डेक्टिलियन का जो लेंथ है वो हैंड लेंथ है ना। हैंड स्पान मतलब आप इस स्पान को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हैंड स्पान है ना। फिर फोर आर्म के, आपको फोर आर्म का लेंथ चाहिए, तो क्या होता है कि रेडियल और स्टाइलियन का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। तो मिला जुला के आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन इस रेडियल से, तो अगर पूरा मिल जाएंगे तो आपका टोटल आर्म लेंथ मिल जाएगा। दिस इज द पॉइंट विच वी आर यूज फॉर, जो आर्म का, अपर आर्म का जो मेजर करने के लिए जरूरी होता है ये। एंड देन अनदर इज टिबियल लेटरल। फीमर हो गया, फीमर का जॉइनिंग हो गया, नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे सेम, आप ऐसा समझ लो ह्यूमरस और फीमर मोर और सेम है, सिंगल बोन है। और यहाँ पे जैसा फोर आर्म में जैसा रेडियस अल्ना हो गया, वैसा ही नीचे का जो पार्ट है लेग में, जो काफ का जो एरिया है उसमें 2 बोन है, तिबिया और फिबुला। तिबिया थोड़ा जो बड़ा जो बोन है उसको तिबिया है, छोटा जो बोन है वो आपका फिबुला होगा, तिबिया फिबुला है ना। जो तिबिया का यहाँ पे लेटरल, तिबिया लेटरल मतलब जो लेटरल साइड ऑफ द तिबिया जहाँ पे जॉइनिंग है इस तरफ, द मोस्ट सुपीरियर एस्पेक्ट ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द हेड ऑफ द तिबिया, ये है उसका तिबियल पॉइंट। अगर मेडियल तिबिया बोलता तो अंदर की तरफ इस तरफ होगा, वो दूसरा उधर स्लाइड में आ जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट इज स्पाइनियन तिबिया। स्पाइनियन जो तिबिया का जॉइनिंग है, जो एंकल का जॉइनिंग है ना, सेम जहाँ पे स्टाइलियन रिस्ट का जॉइनिंग को उसने स्टाइलियन बोला हुआ है, तो एंकल का जॉइनिंग है उसको स्पाइनियन, SPHYRION, स्पाइनियन। द मोस्ट डिस्टल टिप ऑफ द medial malleolus of the tibia, जो तिबिया का बोन का जो डिस्टल पार्ट है, जो टिप है, उसको हम स्पाइनियन तिबिया। तो यहाँ पे हम एंकल डायमीटर लेते हैं और टिबिया लेंथ लेना है, तो टिबिया का, टिबिया लेटरल से लेके स्पाइनियन तक का लेंथ से आपका टिबियल लेंथ हो जाएगी। कोई कोई गेम 200 मीटर 400 मीटर में क्या होता है कि टिबियल लेंथ अच्छा होना चाहिए, फीमर से टिबिया का अच्छा होना चाहिए, सो दैट उसका जो वो अच्छा रहता है परफॉर्मेंस, ये सब मिलेंगे। तो इसके लिए हमें लेग लेंथ और किसी किसी गेमों में फीमर में भी फीमर का लेंथ और टिबिया का लेंथ का रेशियो निकालते हैं कि कौन सा बेहतर है, तो उसी हिसाब से भी आप गेम में भी कुछ कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसके लिए हम लेंथ वाइज
कैलकुलेशन करते हैं और ये सब लैंडमार्क यूज करते हैं उसके लिए। सो नेक्स्ट इज, बाकी तो इस तरफ ऑर्बिटली तो बता दिया। मेसोस्टेर्नली जो रिब बोन होता है ना, 12 रिब बोन, ठीक है, वो जॉइन होता है एक जो सामने वाला जो बोन है स्टर्नम बोलता है। स्टर्नम में हर कोई 12 रिब्स जो है वो ज्वाइन कर रहा है ना। तो उसका मीजो मतलब मिड है ना, बीच में, सेंटर ऑफ द स्टर्नेली, ये बोन को हम स्टर्नेली बोलता है। यहाँ जो लोअर पार्ट होगा जीफॉइड प्रोसेस बोलता है, लोअर पॉइंट भी बोलता है बॉक्सिंग में। एंड देन मीजो स्टर्नेली मतलब आपका बीच में जो स्टर्नेली का सेंटर। तो ये कैसा काउंट करता है कि क्लेविकल हो गया, कि क्लेविकल के बाद 1 रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, नंबर 4 रिब का जो है वो आपका मीजो स्टर्नेली पॉइंट है। तो मोस्टली ये जो है निप्पल का बेस में आता है। अगर मतलब ऐसा कोई मस्कुलर है, फैटी है, तो मुश्किल हो जाता है कि उसको हड्डियां ढूंढने में। सो ये भी एक अलग सा, जैसे लेवल ऑफ द निप्पल का जो रेंज है, लेवल है, वहां पे आता है उसका चेस्ट, और वो है आपका मीजो स्टर्नेली। तो मीजो स्टर्नेली यूज किस लिए करता है? तो इन सम केसेस क्या होता है कि ट्रांसवर्स चेस्ट डायमीटर, चेस्ट का डायमीटर लेना है, या जो जो एपी चेस्ट डेप्थ, चेस्ट डेप्थ का मेजर करना है, एंटीरियर और पोस्टीरियर का, आगे और पीछे का जो है चेस्ट का, वो मेजर करने के लिए ये पॉइंट जरूरी होता है। और ट्रांसवर्स चेस्ट, साइड बाय साइड जो है, उसके लिए जरूरी होता है। तो उससे उसका चेस्ट कैपेसिटी पता चल जाता है। तो ब्रॉड चेस्ट है, नैरो चेस्ट है, तो ये एरोबिक वाला में क्या होगा, एनारोबिक के लिए क्या होगा, उसका जो लंग्स और चेस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं ये मीजो स्टर्नेली। The midpoint of the corpus sternally at the level of the center of the articulated of the 4 ribs, number 4 ribs का लेवल में, ठीक है। Mid acromial radially, the point equidistant from the acromial and radial landmark। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस तरफ लिख दिया उसने, मिड एक्रोमियल, सेंटर, मिड मतलब बीच में, एक्रोमियल और रेडियल का जो सेंटर है उसको उसने मिड एक्रोमियल रेडियल बोला। तो ये पॉइंट किस लिए जरूरी होता है? जहां आपका अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेना है, अपर आर्म का सर्कमफ्रेंस लेना है, तो इसी पॉइंट में, सेंटर में, एक्रोमियल और रेडियल का जो सेंटर है वहां पे आपका सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, इसीलिए ये पॉइंट यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज इलियोक्रिस्टली। इलियोक्रिस्टली देखो कहाँ पे है, इलियोक्रिस्टली, ये पॉइंट जो पेल्विक जो बोन है उसमें है, हिप बोन जो बोलता है ना, पेल्विक, प्यूबिक, इलियक टाइप का 3 बोन है इसमें। हिप बोन में तीन तरह से डिवाइड करते हैं, पेल्विक, प्यूबिस, इलियक। ऊपर वाला पेल्विक, बीच वाला from the mid axillary on the longitudinal axis of the body with the ilium। तो ये सेंटर जो है इलियोक्रिस्टली है। जब आपका स्किन फोल लिया जाएंगे तब ये पोर्शन जरूरत पड़ता है कि आपका सुप्रा इलियक कितना है, उसमें आपका स्किन फोल थिकनेस मेजर करता है। इलियोस्पाइनली, नेक्स्ट इलियोस्पाइनली, स्पाइनल बोन यहाँ पे है, इस तरफ थोड़ा सा 2 इंच का नीचे की तरफ रहता है ये स्पाइन, और थोड़ा सा मिड तरफ होता है ये। ऐसा फोटो में तो वैसा नहीं लग रहा है, बट वो थोड़ा सा अंदर के तरफ आता है, थोड़ा सा कर्व, तो वहाँ पे स्पाइनली। तो ये भी आपका सुप्रा स्पाइनली स्किन फोल्ड मेजर करता है, उसके लिए जरूर होता है उस पॉइंट को। एंटीरियर पेटेला, पटेला जो है, जो पटेला तो पता ही है, anterior patella, the most anterior and superior margin of the anterior surface of the patella, where the subject is seated and the knee bend at a right angle। knee bend होके वो जो निकल जाएंगे, उसका जो पॉइंट है anterior patella होता है जो। फिर बाकी तो ऐसा ही, टिबिया तो पता हो गया, मेडियल टिबिया मतलब टिबिया का अंदर के तरफ जो है, बॉडी के अंदर के तरफ जो पॉइंट है मेडियल टिबिया। इस तरफ जो था वो है लेटरल टिबिया। तो
कुछ पॉइंट था उसमें। एंड देन नाउ लेट्स सी जो स्किन फोल्ड कैलिपर जहां जहां पे यूज करना है वो कहां कहां यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ये 8-9 पॉइंट पे यूज करते हैं जो कॉमनली यूज किया गया है। तो वो है एक फ्रंट साइड है, ये फ्रंट का बॉडी दिखा रहा है। एक है बाइसेप स्किन फोल्ड जहां पे हमने मिड एक्रोमियल रेडियल का जो बोल रहा था उसका पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस भी लेना है अपर आर्म का, और बाइसेप स्किन फोल्ड भी इस लोकेशन पे आपका स्किन फोल्ड जो है कैलिपर यूज करना है इस पोजीशन में। या यहाँ पे देखो सुप्रा स्पाइनली इधर की तरफ जहाँ पे स्पाइनल दिखा रहा था अभी, तो इस पोजीशन में मेजर करते हैं। एब्डोमेन नेवल का 2 सेंटीमीटर राइट, इस पोजीशन में आपका एब्डोमिनल पे जो स्किन फोल्ड है वो यूज मेजर करेंगे। फ्रंट थाई, फ्रंट थाई मतलब इग्नियन टू टिबिया, जैसा पेटेला का जो पॉइंट ट्रेस किया था वो मार्किंग करने के बाद थाई का जो स्किन फोल्ड है वो मिड रहता है इधर इग्नियन टू पेटेला का जो डिस्टेंस मेजर करने के बाद बीचों बीच सेंटर में जो फीमर बोन का सेंटर है उसमें मिड थाई बोलता है उसको, तो फ्रंट थाई वहां पे मेजर करना है। मेडियल काफ, मेडियल काफ मतलब उसके लिए वो देखना पड़ेंगे आप थोड़ा सा फ्रंट उसका जो सब्जेक्ट है उसका थोड़ा फ्रंट साइड में थोड़ा सा बैठ के देखेंगे ना, तो जो मैक्सिमम कर्व और जो मैक्सिमम पोर्शन जो सरकमफ्रेंस है दिखा वो आपका मेडियल काफ होगा। मेडियल काफ बोल रहा है, काफ इस तरफ होता तो लेटरल काफ होता, बॉडी के अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए उसका मेडियल काफ है। बैक साइड में क्या क्या जो इंटीरियर उसमें क्या क्या मेजरमेंट लेते हैं हम, सब स्केपुलर, स्केपुलर बोन यहाँ पे रहता है उसका ठीक नीचे सब स्केपुलर स्किन फोल्ड यूज करते हैं यहाँ पे। ट्राइसेप जो बाइसेप का जो बैक साइड है उसको हम ट्राइसेप, एंड देन अनदर इज इलियक क्रेस्ट, जो इलियक बोन है उसके ऊपर स्किन फोल्ड कैलिपर यूज करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस जानने के लिए। तो ये सब जानने के बाद आपका परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट कैलकुलेट करते हैं कौन कौन से एरिया में एब्डोमेन में ज़्यादा फैट है या थाई पे है या आर्म पे है या पीठ पे है, तो ये फैक्टर आपको बताएंगे कि इसमें ज़्यादा रेटिंग आ गया तो आप उस एरिया का ज़्यादा फोकस करो सो दैट द फैट जो अमाउंट है उसको रिड्यूस हो जाए। सपोज थाई में ज़्यादा जमा हुआ है अपर में इतना नहीं है तो रिड्यूस कर सकता है उस थाई को। उसके बाद ये तो हो गया स्किन फोल्ड का, जो जो पैरामीटर लिखा गया सपोज वर्टेक्स हो गया, एक्रोमियल हो गया, रेडियल हो गया, इलियोस्पाइन, ट्रोकेंटरियन, स्टाइलियन, डेक्टिलियन, टिबियल लेंथ, ये अलग अलग सपोज एंथ्रोपोमेट्रिक ग्रोथ से उसका अलग अलग लेंथ मेजर कर सकता है। यहाँ से ग्राउंड से लेके टिबिया, तो टिबियल लेंथ हो गया उसका, टिबिया का हाइट, यहाँ से लेके डेक्टिलियन, तो ये क्या करता है हाइट ले लो, अलग अलग जगह का जो लेंथ है वो मेजर कर लो, उसके बाद आप अलग अलग जो बोन है उसका लेंथ माइनस करके बता सकता है कि सपोज हमने उसका एक्रोमियल हाइट ले लिया यहाँ तक, तो फिर हमने रेडियल हाइट भी ले लिया, हाइट रेडियल, तो हाइट एक्रोमियल से हाइट रेडियल माइनस कर लो, आपका ये पोर्शन मिल जाएंगे कि आपका अपर आर्म का लेंथ क्या है। वैसा ही अलग अलग सपोज आपने यहाँ से डेक्टिलियन ले लिया और हाइट एक्रोमियल ले लिया, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 वाला जो लेंथ है वो मिल जाएंगे आपको पूरा, कि मतलब आपका आर्म लेंथ कितना है पता चल जाएगा। वैसा ही लेग का भी आप ट्रोकेंटरियन जो है लेग लेंथ, टोटल लेग लेंथ मिल गया, उसके बाद आप फीमर का टिबिया का ले लो, फिर टिबिया लेंथ माइनस कर दो तो आपका फीमर आ जाएंगे, फिर फीमर लेंथ है ना, थाई का जो लेंथ है वो पता चल जाएंगे कि उसका थाई का इतना लेंथ है। कंपैरेटिवली थाई लेंथ जो है वो ज़्यादा है या टिबियल लेंथ जो है वो ज़्यादा है, वो आप पता कर सकता है इस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं लेंथ वाइज वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा वही ये छोटा छोटा जो लेंथ वाइज बोन का अलग अलग लेंथ मेजर कर सकता है, ये बता रहा है एक्रोमियल रेडियल लेंथ, ट्रोकेंटरियन टिबियल लेटरल, टिबियल मेडियल और स्पाइनियल लेंथ का। आर्म का भी ये मिड स्टाइल एंड डेक्टिलियन ये होता है, हैंड लेंथ का मेजर है, ये फोर आर्म लेंथ है। ये जो लैंडमार्क अलग अलग यूज कर रहा है इसका मीनिंग वही है कि फोर आर्म लेंथ है ये होता है फीमर लेंथ, थाई का लेंथ, ये होता है कि टिबिया लेंथ, ये होता है कि हैंड लेंथ, और ये है आपका
फोर आर्म लेंथ। तो वैसा ही आप लेंथ वाइज मेजर कर सकता है। ये सब पैरामीटर लैंडमार्क पता हो गया तो उसमें पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप उसका लेंथ वाइज मेजरमेंट कर सकता है। उसके साथ साथ ये तो हो गया लेंथ का, और ब्रेथ मेजरमेंट के लिए जो आपका जो है सपोज बाई एक्रोमियल। एक्रोमियल तो हमें पता हो गया, बाई मतलब दो, कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट तो राइट साइड तरफ है, एक पॉइंट तो लेफ्ट की तरफ है। अगर दोनों को दो यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेजर करेंगे तो बाई एक्रोमियल मतलब आपका जो शोल्डर ब्रेथ जो बोलता है ना, ब्रॉड शोल्डर, नैरो हिप, डायमीटर जो बोलता है, वो यहाँ जो बाइक्रोमियल एक पॉइंट से दूसरा की तरफ लेफ्ट से राइट तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के बाद पता चल जाएंगे आपका जो शोल्डर ब्रेथ है वो कंपैरेटिवली कहाँ पे है, कितना है, और वो पता हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ आप बाई इलियोक्रिस्टल भी देख लो, जो हिप बोन जो बोलता है ना उसका डायमीटर देखेंगे तो बाई इलियोक्रिस्टल, एक क्रिस्टल से लेके दूसरा क्रिस्टल तक का डिस्टेंस मेजर करना है। उसका वर्ड जो है बाई मतलब दो इलियोक्रिस्टल का डिस्टेंस बता रहा है। तो इससे क्या होता है कि हिप नैरो हिप है या ब्रॉड हिप है, ये इससे दोनों से क्या होता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का पता चल जाता है। जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलता है, सपोज लड़कियों का शोल्डर थोड़ा सा नैरो रहता है और हिप ब्रॉड रहता है, लड़कों का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो ब्रॉड शोल्डर और नैरो हिप है। तो कुछ गेमों में एथलीट में स्प्रिंटर देखा जाएंगे या स्विमिंग में देखा जाएंगे तो ब्रॉड शोल्डर होना चाहिए, हिप नैरो होना चाहिए, कुछ गेमों में हिप ब्रॉडर चाहिए। तो वो जो स्ट्रक्चर है उससे पता कर जाएंगे कि उसका डायमीटर लेके कौन सा पॉइंट पे शोल्डर नापना है तो एक्रोमियल टू एक्रोमियल, हिप नापना है तो बाय एक्रोमियल बाय इलियोक्रिस्टल टू इलियोक्रिस्टल, ये पोर्शन है। ट्रांसवर्सेस जो बताया था, और यहाँ पे लिखा के बाय कॉन्डाइलर ह्यूमरस, ह्यूमरस का दो पॉइंट जो एल्बो डायमीटर होता है वो चीज, दोनों यहाँ पे भी हड्डी है इस तरफ भी हड्डी है तो इसको कॉन्डाइल बोलता है। जो प्रोमिनेंट पार्ट है ना, हर बोन का जॉइनिंग में प्रोमिनेंट एक निकला हुआ मिलेंगे आपको, ये दो को कॉन्डाइल बोलता है। तो इसको इपिकॉन्डाइल, तो दोनों का डायमीटर लेना है आपको, तो इसीलिए बाई इपिकॉन्डाइलर ह्यूमरस, ह्यूमरस का बोन ये जा रहा है। मोस्टली आप कॉमनली लेमन भाषा में एल्बो डायमीटर बोलता है, बट एंथ्रोपोमेट्री पढ़ने के बाद आप लोग भी ह्यूमरस डायमीटर बोलना सीख लो, है ना। तो इस डायमीटर को मेजर करता है। सेम कंडीशन फीमर का भी ऐसा ही बोन जॉइनिंग है, उसको हम बाई इपिकॉन्डाइलर फीमर। तो हम इस जो जॉइनिंग को ह्यूमरस का बोन का और फीमर का जो डायमीटर है वो मेजर करने के बाद उसका बोन डायमीटर पता चल सकता है कि उसका बोन साइज कितना है। अच्छा हड्डियों का साइज अच्छा है तो ये ऐसा थ्रोइंग होता है वो गेम में, या इस टाइप ऑफ गेम में अच्छा रहेंगे, मसल ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे, उसका बोन डायमीटर अच्छा है, लोड ज़्यादा ले पाएंगे, है ना। तो इसी हिसाब से भी उसका जो स्केलेटल फ्रेम है उससे आइडिया हो जाएंगे। तो हो गया ये सब पैरामीटर, ये सब जो क्या बोलता है लैंडमार्क्स हो गया, कहाँ कहाँ पे मेजरमेंट लेना है। अब क्या होता है कि हमारा जो मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं, जहाँ पे कोई बच्चे आता है एसटीसी एनसीओई और कैंपर आता है, तो मोस्टली हम ये जो 19 पैरामीटर है उसको हम मेजर करते हैं मोस्ट। तो यहाँ पे हाइट है, हाइट जो है हम सेंटीमीटर पे लेते हैं, वेट जो है वो केजी पे लेते हैं। डायमीटर में हम अभी जो बोल रहा था ह्यूमरस डायमीटर, रिस्ट डायमीटर, फीमर का डायमीटर, एंकल का डायमीटर, इन सबों से हमने बॉडी कंपोजिशन में भी पढ़ाया गया है कि डायमीटर बोन डायमीटर लेने के बाद हम बोन मास कैलकुलेट करते हैं, इससे हम बोन मास का आइडिया मिल जाएंगे। तो मोस्टली 10 केजी का बोन मास है या 12-13 केजी का, तो ऐसा होता है। सपोज देखा जाएंगे तो जो थ्रोवर रोड होता है उसमें जैसा टीजेंडर टूर का देखा जाए 13 ऐसा केजी बोन मास आ जाता है, उसका जो जॉइंट है ह्यूमरस का फीमर का काफी अच्छे हैं। तो लाइक दैट उसी हिसाब से आप कौन सा गेम का स्विच कर सकता है, बोन मास अच्छा है, मसल अच्छा बना सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है उस चीज को। सर्कमफ्रेंस में अपर आर्म नॉर्मल, अपर आर्म फ्लेक्स, फोर आर्म, थाई सर्कमफ्रेंस, काफ सर्कमफ्रेंस, ये 5 सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। अपर आर्म नॉर्मल लेंगे पहले मिड अपर आर्म में, उसके बाद फ्लेक्स जितना मसल बना सकता है बना लो, उसमें कितना एक्सपांशन किया वो कर सकता है।
तो उससे पता चल जाता है क्वालिटी ऑफ मसल, है ना। 3 सेंटीमीटर ज्यादा खींच लिया या 4 सेंटीमीटर ज्यादा, तो मस्कुलेचर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें ज्यादा फ्लेक्स, नॉर्मल और फ्लेक्चर जो डिस्टेंस है नॉर्मल पर्सन के लिए 2 सेंटीमीटर ऐसा रहता है। लेकिन जो गेम कोई कोई जिस गेम में स्ट्रेंथ का और जो होता है वो लोग 3.5 बॉक्सर का जो है वो खींच लेता है, 3.5 4 सेंटीमीटर तक एक्स्ट्रा वो एक्सपांशन चला जाता है अपर आर्म में। फोर आर्म तो हो गया थाई का और काफ का। इससे हम मसल का आइडिया मिल सकता है, मसल मास का, है ना। ये 5 मेजरमेंट प्लस स्किन फोल्ड मिला के उससे मसल मास कैलकुलेट करते हैं। एंड देन अनदर स्किन फोल्ड जो कैलिपर है, वो स्किन फोल्ड थिकनेस कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं उसको, बाइसेप ट्राई स्किन फोल्ड, ट्राइसेप स्किन फोल्ड, जहाँ पे फोटो हमने भी दिखाया था, forearm skin fold, subscapular skin fold, supraspinal skin fold, suprailiac skin fold, thigh skin fold, calf skin fold। ये 19 जो पैरामीटर है हम एक इंडिविजुअल एथलीट का उठाते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने लैंडमार्क्स कहाँ कहाँ पॉइंट है वो तो बता चुके हैं। उसके बाद ये 19 पैरामीटर लेने के बाद हम किस किस वैल्यू का एनालाइज कर सकता है, ये रिजल्ट जो है उससे हमें हाइट वेट रेशियो, हाइट के हिसाब से उसका क्या वेट है, किस रेशियो में है, मोटापा ज़्यादा है या पतलेपन जो है वो ज़्यादा है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड देन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, है ना। हाइट के हिसाब से उसका वेट कैसा जा रहा है, बीएमआई जो है उसका रेंज में है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू एज और जेंडर के हिसाब से क्या होना चाहिए नॉर्मल, और वो उसका अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबीस है ना, ये पता कर सकता है। एंड देन अनदर इज सोमाटोटाइप का, एंडोमॉर्फी पढ़ाया चुका है, मेजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, ये 19 पैरामीटर जो हमने मेजरमेंट करने के बाद ये भी मिल जाएंगे। एंडोमॉर्फी में 2 रेटिंग है, 3 रेटिंग है, मेजोमॉर्फी में 4 है, 3 है, एक्टोमॉर्फी में 1 है, 2 है, जो भी है वो रेटिंग अपने आप आ जाएंगे थ्रू कैलकुलेशन। बॉडी, उसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज पता चल जाएंगे। बॉडी कंपोजिशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस, मसल मास क्या है, कितना मिलेंगे उसका, बोन मास कितना है, फैट मास कितना है, और रिमाइंडर क्या है। सो वी कैन गिव दिस पैरामीटर्स फ्रॉम दैट मेजरमेंट। 19 मेजरमेंट लेने के बाद हम इन सबों का जो है वो बता, इसके बारे में वी कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन दिस पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करता है, बीएमआई का फॉर्मूला ये यूज करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट जो है वो केजी में होना चाहिए, हाइट मीटर में होना चाहिए, और स्क्वायर होना है हाइट का। हाइट वेट रेशियो का फॉर्मूला है हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ वेट इन केजी। सोमाटोटाइप, एंडोमॉर्फी, मेजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी कैलकुलेट करने के लिए हम हीट एंड कार्टर सोमाटोटाइप एंथ्रोपोमेट्रिक सोमाटोटाइप मेथड यूज करते हैं। परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोजेक्ट 1963 का कैलकुलेशन फॉर्मूला जो है दिया गया इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं। बोन मास एंड मसल मास कैलकुलेट करने के लिए मेटिंगस मेथड यूज करते हैं, which has already been discussed in body composition, है ना। बॉडी कंपोजिशन सोमाटोटाइप में सब कुछ डिस्कस कर चुका है। उसके बाद एक वीडियो दिखाता है ना, जस्ट 5, अभी भी टाइम है 5, अच्छा यस हो जाएंगे। एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, है ना, तो उसको देख लो, एक अच्छा आइडिया मिल जाएंगे। बॉडी लैंडमार्क कहाँ कहाँ कैसे लैंडमार्क को आप उसको यूज करते हैं उस चीज को।
दिख रहा है? ऐसा एक वीडियो आ रहा है कि नहीं, वो एक बार देखो। कोई ऐसा ही मैसेज बॉक्स में डाल दो कि हो रहा है वीडियो, हो रहा है कि नहीं। दिखाई दे रहा है वीडियो? नहीं। ओके, इसको एक मिनट। अच्छा, आप लोग को मतलब अनम्यूट कर देंगे, लेकिन सब एक साथ बोलना नहीं, ठीक है? अच्छा, एक ही बंदा बताओ कि वीडियो आ रहा था कि नहीं? नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। एक नो सर। वन आंसर। अरे बंद करो, बंद करो। नो सर। नो सर। एक मिनट होल्ड करो, देखता है थोड़ा। अभी यस सर। यस सर। यस सर। यस। बस चुपचाप देखो यार, ज्यादा। हाँ, देखो इसको। जो पोजीशन है, एंथ्रोपोमेट्रिकल पोजीशन, उसके बाद कहाँ कहाँ पे लैंडमार्क, जितना लैंडमार्क हमने बताया है उसको मार्किंग कैसा करता है, लोकेट कैसा करता है, वो बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे कौन कौन सा है। ये देखो, एनाटॉमिकल लैंडमार्क के बारे में। एक्रोमियल कहाँ है वो अभी हमने तो स्केलेटल पे दिखाया था, अब लिविंग बॉडी के ऊपर, एथलीट के ऊपर वो ढूंढ रहा है एक्रोमियल पॉइंट को। तरीका बता रहा है सही। पेंसिल रोटेट किया और जहाँ पे वो हो गया नीचे, हड्डी जहाँ खत्म होता है, जो ऊपर शोल्डर का, वहाँ पे है उसका पॉइंट बता रहा है। उसके बाद रेडियल में ये क्या होता है कि डिम्पल एक फॉर्मेशन रहता है जो एल्बो जॉइंट में। अगर नहीं मिलता है, जो हेल्दी आदमी के लिए, बोनी इंडिविजुअल के लिए तो आराम से मिल जाता है जहाँ पे डिम्पल फॉर्मेशन होता है। नहीं तो थोड़ा सा रोटेट करके देखता है कि आपका जो जॉइनिंग है वो कहाँ है। ये है रेडियल पॉइंट। मिड एक्रोमियल रेडियल, ये यूज करते हैं हम मिड अपर आर्म जानने के लिए, सरकमफ्रेंस। तो उसने एक्रोमियल और रेडियल का लेंथ ले लिया, सपोज 30 है इसका, तो उसका हाफ कर दिया उसने 15 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे मार्किंग कर लिया। वो हो गया आपका सेंटर दोनों का। ये एक तरीका था। ये दूसरा तरीका है, एक एंथ्रोपोमेट्रिक ग्रोथ से यूज किया और उसने ये मेजरिंग टेप से यूज कर रहा है। वहां से आपका फ्रंट साइड में बाइसेप होगा, बैक साइड में ट्राइसेप होगा। उस लोकेशन से ट्रेस करेंगे वो। ये हो गया उसका ट्राइसेप का पॉइंट और फ्रंट में आ गया उसका बाइसेप का पॉइंट। तो जहाँ पे स्किन को मेजर, जो कैलिपर है वो यहाँ पे यूज करना है इस लोकेशन पे। सब स्केपुलर, ये जो पॉइंट ढूंढ रहा है थंब से, वो है आपका सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्केपुलर बोन। तो वहाँ से मार्क कर लिया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर या 1 इंच नीचे स्किन फोर साइड, वहाँ से डायगोनली या 45 एंगल, अगर 2 सेंटीमीटर के एवरेज में उसने मार्किंग कर दिया, वहाँ पे आपका सबस्केपुलर स्किन फोर किया जाएगा, स्किन फोर कैलिपर यूज करके। उसके बाद इलियोक्रिस्टियल, जो इलियक बोन है उसको ढूंढेंगे पहले। सबसे लेटरल साइड का ऊपर जो हड्डी है, जो हिप बोन का, वहाँ पे जो मिल रहा है उसमें मार्किंग करेंगे वो। उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर
स्किन फोल्ड साइड। तो ऐसा फोल्ड करने से अपने आप 2 सेंटीमीटर हो जाता है या 1 इंच, 2 सेंटीमीटर या 1 इंच। इलियोस्पाइनली जो नीचे 45 एंगल में 4 उंगली नीचे बोलता है ना, 4 उंगली नीचे और डाउनवर्ड, ये है उसका स्पाइनल बोन। तो उसका सेंटर में वहां से स्पाइनल बोन ढूंढ रहे हैं वो। तो वहां मार्किंग किया और जो स्किन फोल्ड साइड होगा वो देखो एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी जो ऊपर है उस एंगल पे पॉइंट को मिक्स किया और उस लेवल पे जो स्पाइन सुप्रा इलियक का जो लाइन है उसमें ये पॉइंट है। एब्डोमेन स्किन फोल्ड साइड नेवल से 2 सेंटीमीटर या 1 इंच, 2-3 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर या 2 इंच। मेडियल काफ, सबसे मैक्सिमम काफ मसल जो होता है वहाँ ढूंढेंगे वो उस लाइन को। 2-3 जगह पे उसने चेक कर रहा है कि कहाँ पे उसका मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस आ रहा है। दो तीन बार ऊपर नीचे देख के, और ये उसका मैक्सिमम पार्ट है तो मेडियल काफ में मार्किंग करना है। वो हो गया आपका स्किन फोल्ड का लोकेशन। यहाँ पे आपका काफ मेजर स्किन फोल्ड कैलिपर यूज करना है। एंटीरियर पटेला, एंटीरियर पटेला यूज किया था वो जो स्टार्ट जो यहाँ पे है, बैठने के बाद जहाँ पे पटेला पॉइंट है उसको मार्क किया। फ्रंट थाई, उसके लिए पिनियन बोलता है, जहाँ बैठने के बाद एक मार्किंग हो जाता है उसको, वहाँ से फीमर और टिबिया का डिस्टेंस मेजर किया। Remove your hand. और मिड सेंटर वहाँ पे मार्किंग कर लिया। प्लीज म्यूट कर दो, अपने आवाज आ रहा है। ये है उसका थाई सर्कमफ्रेंस भी यही लेंगे, मिड थाई, और स्किन फोल्ड कैलिपर जो है वो भी वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, देख लिया सब मार्किंग लोकेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये था थैंक यू सर। प्रैक्टिकल का। टाइम भी हो गया है ना, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, चलो फिर कल है या परसों है, फिर उसके बाद जो क्या क्या इक्विपमेंट है वो दिखाएंगे, है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।